प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक की गद्यांशों की व्याख्या हम कर रहे हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने जो प्रमुख गद्यांश हैं विभिन्न अंकों से उनको लेते हुए व्याख्याएं की हैं। आज की हमारी जो कक्षा है उसमें भी हम एक प्रमुख नाटक का अंश है जिसको लेकर उसकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु द्वारा लिखित भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है और इस नाटक में प्रतीकों के माध्यम से भारतेंदु जी ने तत्कालीन दुरवस्था का वर्णन किया है। तत्कालीन भारतीय जनमानस जो अंदर से टूट चुका था, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था, जर्जर हो चुका था, ऐसे जनमानस को जगाने के लिए, आह्वान करने के लिए जो है प्रस्तुत नाटक लिखा गया था। और इस क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ एक प्रतीकात्मक नाटक है, इसलिए प्रतीकों के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से भारतेंदु जी ने तत्कालीन जनता को जगाने का आह्वान किया। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है वह प्रस्तुत गद्यांश हमारा भारत दुर्दशा नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। यह उद्धरण चतुर्थ अंक से अवतरित है और प्रस्तुत अवतरण में आलस्य नामक एक पात्र की सर्जना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है और उन्होंने किस प्रकार से आलस्य के माध्यम से आलसी व्यक्ति के गुणों की चर्चा की है। और यह जो आलस्य नामक जो पात्र है वह एक गज़ल गायन के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से गीत गाकर जो है अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है। और इसमें बताया गया है कि कैसे एक आलसी व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, कैसे वह निष्क्रिय हो जाता है और किस प्रकार की उसकी मनस्थिति होती है। क्योंकि तत्कालीन जो जनता थी, तत्कालीन समाज जो परतंत्र हो चुका था और नित्य प्रति नए नए अत्याचार जो है वो आक्रांताओं के और कहें कि ब्रिटिश हुकूमत के सहन कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अकर्मण्य और आलसी हो गया था और उसने अपनी इन स्थितियों को अपनी नियति मान लिया था। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है जो गज़ल के रूप में हमारे समक्ष स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आलस्य जो है वह आलसी व्यक्तियों के गुणों की चर्चा करता हुआ यहाँ गज़ल गाता है और आलसी व्यक्तियों की मनोदशा को व्यक्त करते हुए कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो ज़मीं पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा। तो यहाँ आलस्य जो है वो किस प्रकार से अकर्मण्य, निष्क्रिय और आलसी व्यक्तियों की मनस्थिति का चित्रण करते हुए कहता है कि दुनिया में आराम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और दुनिया में हाथ पैर हिलाने से कोई लाभ नहीं है। कहने का तात्पर्य क्रियाशील होने से कोई लाभ नहीं है। मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, कि मनुष्य को, जो आलसी मनुष्य उसको निरंतर पड़े रहना, आलस्य से युक्त रहना और आलस में आकर एक जगह पड़े रहना ही अच्छा लगता है। वह वहीं पड़े पड़े रहकर मर जाना चाहता है परंतु उठना नहीं चाहता, क्योंकि आलसी व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जीवन आराम से व्यतीत हो। तो इस प्रकार से जो आलसी जो होते हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पड़े रहना पसंद करते हैं। बिस्तर पे मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। निष्क्रिय जो व्यक्ति होता है, आलसी जो व्यक्ति, वह चाहता है कि वो बिस्तर पर ही लोथ होकर पड़ा रहे, यानी कि जो है बिल्कुल जैसे कि एक मांसपिंड बनकर वो लोथ की तरह पड़ा रहे, लेकिन उसको उठकर अपने हाथ पैर हिलाना, कोई कर्म करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आलसी व्यक्ति जो एक कहता है कि बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, कि बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद मचाने का कोई लाभ नहीं है और जो है बिस्तर पर चुपचाप पड़े रहने में ही अच्छा है, वही सुकून के हमारे पल हैं। तो इस प्रकार से निष्क्रिय होकर जीवन बिताना जो एक आलसी व्यक्ति का कहें कि मनस्थिति होती है, आलसी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और वह निष्क्रिय होकर जीवन बिताना चाहता है। तो इसी भाव के आधार पर आलस्य ये कहना चाहता है कि आलसी व्यक्ति के लिए अपने स्थान पर
मर जाना ही उसके लिए अच्छा होता है, उसके लिए गतिशील होना व्यर्थ होता है। इसलिए वो कहता है कि बिस्तर पे लोथ पड़े रहना ज़्यादा अच्छा है और बंदर की तरह उछल कूद मचाना सही उसको नहीं लगता है। तो आगे जो है आलस्य जो है कहते हैं कि रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा। आलसी व्यक्ति हमेशा इस बात में ही विश्वास करते हैं कि हम जमीन पर ही पड़े रहें, वहीं पर हमें सबसे अधिक आराम मिलता है। यानी आलसी व्यक्ति जो है ये चाहता है कि मुझे कोई छेड़े नहीं, और वो किसी प्रकार जो है कष्ट नहीं करना चाहता, किसी प्रकार के कोई कर्म करना नहीं चाहता। साथ ही वो कह रहे हैं कि छेड़ो ना नक्शे पाहे मिटाना नहीं अच्छा, कि यहाँ उनको पदचिन्हों को मिटाने का कोई अर्थ नहीं रखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो लोग अपने कर्म करते हुए जो अपने पैरों के निशान छोड़ चुके हैं, गतिशील होकर आगे बढ़ते रहें, उन्हें उठकर उन पैरों के निशानों को या कहें कि पदचिन्हों को मिटाना भी व्यर्थ लगता है। संकेत यह है कि ऐसा करने में भी परिश्रम करना पड़ता है, और आलसी व्यक्ति बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना चाहता, वो परिश्रम से कतराते हैं। और आलसी व्यक्ति किस बात में विश्वास करते हैं कि हमें अपने घर में ही पड़े रहने दो। आगे वो क्या कहते हैं कि उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। यानी कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं, अकर्मण्य जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें घर में पड़े रहना ही अच्छा लगता है। वे यहाँ तक कि अपने मित्र के घर पर उठकर जाना भी नहीं चाहती, उन्हें उसमें भी जो है आलस्य आता है, और उनके लिए मृत्यु जो होती है वो सबसे सुखदायी वस्तु होती है। इसलिए वो कहते हैं कि उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। यानी कि मृत्यु उन्हें सबसे सुखदायी लगती है, किंतु मृत्यु के बदले कहीं वो अपना हृदय किसी दूसरे को सौंप देने में भी कोई औचित्य नहीं मानते। कहने का तात्पर्य कि दिल का लगाना, यानी कि किसी से जो है लगाव रखना भी उनको उचित नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए भी उनको उठकर कष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पड़े पड़े मौत आ जाए वो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ आलस्य जो है, आलस्य किस प्रकार से भारत में प्रवेश कर गया है, भारत के लोगों में प्रवेश कर गया है, और कैसे भारत की दुर्दशा का कारण आलस्य बनता है, इसका यहाँ पर चित्रण आलस्य नामक पात्र के द्वारा भारतेंदु जी ने करवाया है। आगे आलस्य नामक पात्र जो है अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे कहते हैं कि धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। यानी कि आलस्य जो होता है, जब किसी व्यक्ति में आलस्य भर जाता है तो इतना ज़्यादा वो आलसी और अकर्मण्य और निष्क्रिय हो जाता है कि धोती भी पहने जब कोई गैर पहना दे, यानी कि उसे अपने वस्त्र पहनने में भी आलस्य आता है। उसे लगता है कि कोई मेरी धोती जो है उसको भी कोई दूसरा आकर पहना दे, तो उसको अपना जो कहें कि अपने जो बिल्कुल निजी कार्य हैं वो निजी कार्य भी करना पसंद नहीं करते आलसी व्यक्ति। इसलिए उन्हें लगता है कि कोई वस्त्र पहनाने तक का भी कोई कार्य हो तो कोई दूसरा ही आकर कर दे तो अच्छा है। उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, यानी कि उनको कोई किसी प्रकार का हाथ पैर चलाना, किसी प्रकार का कोई कर्म करना अच्छा नहीं लगता। सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा। यानी कि आलस्य व्यक्ति इतना अधिक आलस्य से युक्त हो जाता है कि उसे किसी बात को बोलने में भी कष्ट होता है। वो बेचारी जो जिह्वा है उसको भी कष्ट देना नहीं चाहते, भले ही हाँ या ना में उनको इतना भारी सिर हिलाना पड़े। तो कहने का मतलब आलस्य व्यक्ति को जो है अपनी बात कहने में भी कष्ट होता है, इतना ज़्यादा वो आलस्य से भर जाता है। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर भीषित मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। साथ ही कह रहे हैं कि आलस्य व्यक्ति चाहे पड़े पड़े भूख से मर जाएं, भूखों वो मर जाएं, लेकिन फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए। परंतु आलस्य व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहता, किसी प्रकार की मेहनत मजदूरी वो नहीं करना चाहता, चाहे वो पड़े पड़े भूखे ही मर जाए। साथ ही दुनिया नहीं अच्छी जमाना नहीं अच्छा, साथ ही वो कहते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है जमाना अच्छा नहीं है। यानी कि वो स्वयं कुछ काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो सभी को, पूरे जमाने को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को ही
गलत ठहराते हैं कि ज़माना आज का अच्छा नहीं है, और स्वयं जो है चाहे वो भूखे ही मर जाए परंतु वो किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई परिश्रम, कोई मेहनत करना नहीं चाहते। सिजदे से गर भीषित बिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं है अच्छा। यानी कि आलस्य व्यक्ति ना इतना ज़्यादा अकर्मण्य हो जाता है कि अगर उसको किसी के सजदे में, किसी की श्रद्धा के लिए अगर सिर भी झुकाना पड़े, और सिर झुकाने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी अगर हो रही है, तो वो सिर झुकाने में भी उसको कष्ट होता है, भले ही उसको उस स्वर्ग की अपेक्षा नरक का ही भागी क्यों ना बनना पड़े। मिल जाए हिंद खाक में हम काहि को क्या, ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। यानी कि अकर्मण्य व्यक्ति इतने ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं कि उनकी बला से चाहे पूरा देश खाक में मिल जाए, परंतु फिर भी वो कोई कष्ट उठाना नहीं चाहते, किसी प्रकार का जो है कोई रंज उठाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो आलस्य जो है, आलस्य जो प्रवृत्ति है जो मनुष्य में अगर घर कर जाती है तो उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। तो यहाँ भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने परतंत्रकालीन परिस्थितियों में जो भारतीय जनता टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, अकर्मण्य हो चुकी थी, आलस्य ने जिसको घेर लिया था, उनकी अवस्था का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आलस्य इतना ज़्यादा व्यक्ति को निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है कि वह स्वयं अपने जरूरी कार्य करना भी नहीं चाहता, और आलस्य के वशीभूत होकर वो देश को पतन के कगार पर ले जाता है। तो यहाँ प्रस्तुत जो अंक है, प्रस्तुत अंक में आलस्य ने भारत की दुर्दशा में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आलस कैसे व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो आलसी व्यक्ति है उसके आलस से संबंधित स्वभाव की ओर इस प्रस्तुत गज़ल में संकेत किया गया है, और साथ ही भारतेंदु जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आलसी व्यक्ति निष्क्रिय होकर जीवन बिताने को ही अपना परम धर्म और परम कर्तव्य मानते हैं। साथ ही प्रस्तुत जो गद्यांश है उसकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है, और नाटककार ने इसमें हाथ पैर हिलाना, बंदर की तरह धूम मचाना जैसे प्रयोग जो है किए हैं, जिससे कि भाषा अत्यंत ही जीवंत हो उठी है, और जो वर्ण्य विषय है उसको अधिक संप्रेषणीय बनाने में नाटककार सफल हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की जो इस कक्षा में हमने जो आलस्य जो प्रवृत्ति है उसका हमने यहाँ पर चित्रण देखा कि किस प्रकार से भारतेंदु जी ने आलस्य प्रवृत्ति जो है, जो कि पूरे भारतीयों को ग्रस्त चुकी है, उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में देखने को मिला है। आशा करती हूँ आपको ये जो है कक्षा में बताया गया इस प्रवृत्ति के बारे में वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप समझ पाए होंगे इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यही है कि जब आलस्य व्यक्ति को घेर लेता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जीवन में हमेशा आलस्य का त्याग करते हुए निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, कर्म में विश्वास करना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर एक नए गद्यांश के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।